तो शुरू करते हैं अपनी इस नई स्टोरी को। ये कहानी आर्यन नाम के एक लड़के की है जो दिल्ली शहर के आदर्श यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। आर्यन पढ़ाई और स्पोर्ट्स दोनों में ही बहुत अच्छा था। यहाँ तक कि वो दिखने में भी बहुत हैंडसम था, जिसकी वजह से उसके कॉलेज की हर लड़की उसे पाने का ख्वाब देखती थी। आर्यन को इन सब के साथ साथ पुराने अवशेषों को ढूंढने में भी बहुत मज़ा आता था। इसलिए आज वो अपने से शहर काफ़ी दूर रेगिस्तान में एक बहुत ही प्राचीन अवशेष को ढूंढ रहा था। पर अभी तक उसे कुछ हाथ नहीं आया था, जिसकी वजह से वो थक हार के रेगिस्तान की ज़मीन पर बैठ जाता है। अभी वो बैठा ही हुआ था कि तभी उसका हाथ एक छोटे से पत्थर पर पड़ जाता है। और जैसे ही उसका हाथ उस पत्थर को लगता है तो अचानक ही वो पत्थर ज़मीन के अंदर चला जाता है। और उस पत्थर के ज़मीन में जाते ही आसपास की पूरी ज़मीन कांपने लगती है, जिसकी वजह से आर्यन भी एक जगह पर ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था। तभी आर्यन की नज़र अपने सामने की ओर जाती है और उसे ज़मीन से एक बहुत बड़ा मंदिर निकलता हुआ दिखता है, जिसे देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। जैसे जैसे वो मंदिर जमीन से बाहर आता जा रहा था, वैसे वैसे वो और बड़ा होता जा रहा था। उस मंदिर के पूरी तरह बाहर आने के बाद अचानक ही उस रेगिस्तान में पेड़ पौधे उगना शुरू हो जाते हैं और देखते ही देखते वो बंजर रेगिस्तान एक हरे भरे मैदान में बदल जाता है। अभी आर्यन ये सब देखकर दंग हो ही रहा होता है कि तभी उसे ऐसा लगने लगता है कि कोई चीज़ उसे मंदिर की तरफ खींच रही है, जिसकी वजह से अपनी पूरी ताकत लगाकर भी आर्यन अपने आप को मंदिर के अंदर जाने से रोक नहीं पाता। जैसे ही आर्यन मंदिर के अंदर अपना कदम रखता है, वैसे ही जो दबाव अब तक उसे मंदिर के अंदर खींच रहा था वो खत्म हो जाता है। तभी आर्यन अपने कदम आगे की ओर बढ़ाने लगता है और कुछ दूर जाने के बाद उसे बहुत बड़ा हॉल दिखता है, जहां बहुत सी मूर्तियां रखी थी। अभी आर्यन उन सब मूर्तियों को देखकर हैरान हो ही रहा होता है कि तभी उसे अपने सामने एक बहुत बड़े हरे रंग के ड्रैगन की पेंटिंग दिखाई देती है, जो कि देखने में बिल्कुल जीवंत दिखाई दे रही थी, जिसकी वजह से आर्यन अपने कदम उस पेंटिंग की ओर बढ़ा लेता है। और जैसे ही आर्यन उस पेंटिंग के पास पहुंचता है तो एकदम से उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो ड्रैगन अपनी लाल आंखों से उसी को घूर रहा हो, जिसकी वजह से एक पल के लिए उसकी धड़कनें बुलेट ट्रेन से भी तेज दौड़ने लग गई थी। अभी आर्यन ने खुद को संभाला ही था कि तभी अचानक से उस ड्रैगन का मुंह खुलता है और आर्यन उसके मुंह के अंदर खींचा चला जाता है। आर्यन खुद को रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर वो चाह के भी खुद को रोक नहीं पाता और वो सीधा उस ड्रैगन के मुंह में चले जाता है। वहीं बाहर की तरफ आर्यन के मंदिर में कदम रखते ही वो मंदिर दोबारा से जमीन के अंदर जाने लग गया था और आसपास का हरा भरा मैदान भी वापस एक बंजर रेगिस्तान में बदलने लग गया था। वहीं दूसरी ओर जैसे ही आर्यन उस ड्रैगन के मुंह के अंदर जाता है तो उसके सामने एक अलग ही दुनिया निकलकर सामने आती है, इतनी सुंदर कि खुद देवता भी वहां रहने के लिए मजबूर हो जाए। अभी आर्यन आस पास की सुंदरता को देखकर खुश हो ही रहा था कि तभी उसे अपने सामने वही हरा ड्रैगन दिखाई देता है, जिसे देखकर उसके पैर कांपने लग जाते हैं और वो डर के मारे वही जमीन पर गिर जाता है। तभी न जाने कैसे पर आर्यन उड़कर सीधा उस ड्रैगन की पीठ पर बैठ जाता है और फिर वो ड्रैगन आर्यन को लेकर उस दुनिया के दरवाजे के पार चले जाता है। और उसके दरवाजे के अंदर आते ही आर्यन को मलबे में बदला शहर दिखाई देता है, जहां आसपास बहुत सी चट्टानें हवा में उड़ रही थी। तभी वो ड्रैगन शहर के बीचों बीच बने मैदान पर उतर जाता है। उस मैदान की भी हालत कुछ अच्छी नहीं दिख रही थी, वहां भी आसपास बहुत सा मलबा फैला हुआ था, जिसकी वजह से आसपास बहुत सी चट्टानें उड़ती हुई भी दिख रही थी। तभी अचानक ही वो बड़ा सा ड्रैगन अपना आकार बदलते हुए एक छोटे से खरगोश में बदल जाता है।
और अचानक से ड्रैगन के रूप बदलने की वजह से आर्यन ऊंचाई से गिरने ही वाला होता है कि तभी न जाने कैसे पर वो सही सलामत जमीन पर आ जाता है। तभी उसकी नज़र अपने सामने खड़े खरगोश पर पड़ती है, जो कि बड़े ही आराम से गाजर खा रहा होता है। अभी वो उसे कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी उसे खरगोश की आवाज़ सुनाई देती है। आर्यन, तुम्हें चुना गया है इस दुनिया को बचाने के लिए। और उस खरगोश को बोलता सुन आर्यन एक पल के लिए हैरान होता है, पर फिर वो उसकी बात पर ध्यान देता है। क्या मुझे चुना गया है, पर किसके लिए और कौन सी दुनिया? और अगर मुझे चुना भी गया है तो मुझे नहीं बचानी कोई दुनिया वुनिया। आर्यन एक ही सांस में ये सब कुछ उस खरगोश को बोल देता है। आर्यन को ऐसे हड़बड़ी में बोलता सुन वो खरगोश उसे बताता है, तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर तुम अपनी दुनिया में वापस जाना चाहते हो तो तुम्हें ये करना ही होगा। और उस खरगोश की बात सुन आर्यन को गुस्सा आने लगता है, पर तभी उस हरे ड्रैगन को याद कर उसका गुस्सा एक पल में फुर्र हो जाता है। तभी वो खरगोश फिर से बोलता है, दरअसल जिस तरह तुम्हारा धरती लोक है उसी तरह इस ब्रह्मांड में और भी बहुत से लोक हैं, जैसे कि वायु लोक, अग्निलोक, महान लोक। और इन्हीं लोकों में से हमारा भी एक लोक है जिसे पूरा ब्रह्मांड शक्ति लोक के नाम से जानता है। एक वक्त था जब सभी देवता लेवल के लोग शक्ति लोक पर रहते थे, पर आज से कई हजारों साल पहले देवता और असुरों के बीच एक बहुत ही खतरनाक मुकाबला हुआ था, जिसकी वजह से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा था। जिसकी वजह से शक्ति लोक की ये हालत हो गई और शक्ति लोक वापस बस एक देवता ही ठीक कर सकता है। तो इसलिए तुम्हें एक देवता बनना होगा। क्या देवता, और वो भी मैं? आर्यन अपने खुले मुंह के साथ उस खरगोश को देखते हुए कहता है। मैं तुम्हें दूसरे आयाम में एक ऐसी दुनिया में भेजूंगा जहां लोग कल्टीवेट करके अपनी शक्तियों को देवता लेवल तक पहुंचा सकते हैं। और इसमें तुम्हारी मदद एक स्टेला नाम की रूह करेगी। क्या, पर कैसे, क्यों? अभी आर्यन ये सब बोल ही रहा होता है कि तभी आर्यन अचानक ही टेलीपोर्ट होकर एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। और जैसे ही वो अपने सामने देखता है तो उसे हवा में उड़ते हुए बहुत से टापू दिखते हैं। अभी वो इन्हें देखकर कुछ समझने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। तुम्हें सबसे पहले कालरा शहर की पहाड़ी पर जाकर करिश्माई फूल को जमा करना होगा, जो कि तुम्हारी कल्टीवेशन में मदद करेगा। तो कैसा होगा आर्यन का सफ़र? क्या आर्यन कर पाएगा शक्ति लोक को ठीक? क्या आर्यन बन पाएगा देवता? जानने के लिए देखते रहिए हेवेंस वॉरियर।